इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का। यह देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि साइन इनवर्स के अंदर अगर कोई साइन थीटा वगैरह रहता तो हो सकता है वो थीटा केवल बचता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कॉस एक्स को साइन के रूप में कन्वर्ट करने का। तो हम लोग को पता है वी नो कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसी का यूज करके हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग above we can write sin inverse cos x इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब cos को लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये साइन कैंसिल हो जाता है, जो एंगल रहता है वो केवल बचता है। तो यहाँ एंगल है मेरा π/2 माइनस एक्स, तो ये केवल इतना बचा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ cos x dx इक्वल्स टू इंटीग्रल, इसके बदले ये आ जाएगा π/2 माइनस एक्स dx इक्वल्स टू इंटीग्रल π/2 dx माइनस एक्स dx। यहाँ लिखेंगे सिंस या फिर इसको π/2 को भी यहाँ बाहर ले आते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है। π/2 इंटू dx माइनस एक्स dx, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी यूज किया है, एक π/2 को बाहर ले आया है, या फिर उससे पहले हमने प्रॉपर्टी यूज किया है दोनों को अलग करने का। तो वो हो जाएगा f1u प्लस f2u का इंटीग्रेशन इक्वल्स टू f1 का इंटीग्रेशन प्लस f2 का इंटीग्रेशन। और दूसरा रूल हमने यूज किया है कांस्टेंट को बाहर निकालने का, इंटीग्रल k इंटू एफ यू डी यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल एफ यू डी यू, ठीक है। इस दो रूल्स का हमने यहाँ एक साथ उपयोग किया है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा π/2 और इसका हो जाता है x प्लस c1, एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस इसका हो जाएगा x² प्लस c2। यहाँ पर हमने यूज किया है सिंस इंटीग्रल u टू द पावर n du इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट k1 यहाँ मान लेते हैं एंड n नॉट इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये हो जाएगा π/2 इंटू एक्स, हम कांस्टेंट को एक साथ अलग में लिखेंगे, माइनस x²/2 यहाँ बचेगा, प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c यहाँ लिखेंगे। और हाँ, यहाँ c1 c2 क्या है वो नहीं लिखे, c1, c2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरह की चीज़ें अगर छूट जाती हैं तो एग्जामिनर चाहे तो कुछ मार्क्स डिडक्ट कर सकता है, तो हम लोग उस तरह का वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं देंगे। हम लोग बाकायदा सारी चीज़ें अच्छे से लिखेंगे जिससे कि कोई भी एक्सप्लेनेशन छूट ना जाए, ठीक है। यहाँ c इक्वल्स टू हो गया, अब देखिए c1 के साथ π/2 मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा π/2 इंटू c1 माइनस यहाँ लगा हुआ है माइनस c2 तो अकेले है, ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।